नमस्कार दर्शकों, आज हम जानेंगे स्ट्राइक फार स्ट्राइक श्योर साहस और वीरता की झलक INS विक्रमादित्य यानी R33 के बारे में। विक्रमादित्य ब्रेवेस्ट सन। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का फ्लैगशिप है जो 2013 से सेवा में है। यह एक रूसी कीवी क्लास का जहाज था जिसे भारत द्वारा खरीदने के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियर में संशोधित किया गया है। INS विक्रमादित्य 16 नवंबर 2013 को सेवरोडविंस्क रूस में कमीशन किया गया था। 14 जून 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना में शामिल किया और राष्ट्र को समर्पित कर दिया। INS विक्रमादित्य को 1987 में बाकू नाम दिया गया था। 1991 में इसका नाम बदलकर एडमिरल गोर्बाचोव कर दिया गया। यह कीवी क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर का हिस्सा था। एडमिरल गोर्बाचोव सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के लिए बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए इसे 1996 में डीएक्टिवेट कर दिया गया। तभी INS विक्रमादित्य भारत सरकार की नजर में आया। भारतीय नौसेना अपनी ऑपरेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए एडमिरल गोर्बाचोव एकदम सही विकल्प था। रूस और भारत ने 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जहाज की बिक्री के लिए एक सौदा किया जो जहाज के पुनर्निर्माण करने के लिए था। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन के लिए रास्ता बनाने के लिए जहाज को फोरडेक से सभी हथियारों और मिसाइल लॉन्चर ट्यूबों को अलग कर दिया गया। मई 2012 में समुद्री प्रशिक्षणों से गुजरने के बाद जहाज को 16 नवंबर 2013 को सेवरोडविंस्क रूस में कमीशन किया गया। INS विक्रमादित्य ने अपनी पहली यात्रा भारत के पहले कैप्टन कॉमोडोर सूरज बेरी के कमांड में 27 नवंबर 2013 को सेवरोडविंस्क से नेवल बेस INS कदम्बा कारवार में अपने होम पोर्ट के लिए 10,212 नॉट्स की निरंतर 26 दिन की यात्रा शुरू की। 8 दिसंबर 2015 को INS विक्रमादित्य को मेक इन इंडिया पहल के हिस्से में के रूप में सितंबर 2016 में अपना पहला बड़ा ओवरऑल प्राप्त हुआ। भारतीय स्टेट बैंक का एक ATM 21 जनवरी 2017 को विक्रमादित्य पर खोला गया, जिससे ATM रखने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया। विक्रमादित्य की लंबाई 284 मीटर और मैक्सिमम बीइंग लगभग 61 मीटर है। इसका टोटल वजन है 45,000 टन। INS विक्रमादित्य में MiG-29K, सी हैरियर, कमाओ 31, कमाओ 28, सी किंग, ALS ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर्स के वर्गीकरण सहित 30 से अधिक विमानों को लेकर जाने की क्षमता है। इसमें कुल 22 डेक हैं। इसमें अलग तरह के फ्यूल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसका बॉयलर भी काफी उन्नत है। इसका प्रोपेलर लगभग 1,80,000 हॉर्स पावर का थ्रस्ट उत्पन्न करता है। INS विक्रमादित्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें मॉडर्न ऑयल वाटर सेपरेटर, 6 टर्बो अल्टरनेटर और 6 डीजल अल्टरनेटर लगाए गए हैं जो 18 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करते हैं, जो जहाज के विभिन्न उपकरणों को पावर देते हैं। LSHSD के 8,000 टन से अधिक क्षमता के साथ 7,000 नॉट्स या 13,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा तक संचालन करने में सक्षम है INS विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की लिफ्टिंग क्षमता 20 टन थी, जिसे बढ़ाकर 30 टन कर दिया गया है और इसे बेहतरीन आकार और मजबूती देने के लिए कैरियर में 234 हल सेक्शन और लगाए गए हैं। विक्रमादित्य भारी हथियारों से लैस है। इसमें हॉस्पिटल, सर्वे सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं। सुनामी, भूकंप आदि जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए और मानवीय राहत और आपदा राहत प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम कर सकता है। जब 2014 में नौसेना को कैरियर को वापस सौंपा गया था, तब 183 रूसी कर्मी जहाज पर सवार होकर जो 1600 भारतीय सेलर की मदद से एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे थे। रूसी कर्मियों को भारतीय ऑफिसर को R33 यानी विक्रमादित्य के विभिन्न रणनीतियों और परिचालन रणनीतियों के बारे में प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा गया। 1600 से अधिक कर्मियों के साथ विक्रमादित्य हर महीने लगभग 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध और 16 टन चावल की विशाल रसद ले जाता है। यह लगभग 45 दिनों तक बिना किसी बाहरी मदद के समुद्र में रह सकता है।